व्हाट इज ब्रेकअप? आखिर ब्रेकअप है क्या? लोग मचा रखे हैं हर एक जगह ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। आखिर समझते भी हो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसे ही ब्रेकअप हो गया, रोए पड़े हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। अरे यार क्यों क्यों? कोई ना कोई आपकी लाइफ में किसी न किसी रीजन से आता है। कोई कुछ सिखाने के लिए आता है, कोई कुछ सीखने के लिए आता है। समझ में आ रही है बातें मैं क्या बोल रही हूं? ये ध्यान देने वाली बात है। कोई सीखने आता है, कोई सिखाने आता है। जैसे देखो, बीमार लोग कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास ही जाएंगे। घर मकान बनाने वाले कहाँ जाएंगे? इंजीनियर के पास ही जाएंगे। अगर कोई केस हुआ तो कहाँ जाएंगे? वकील के पास ही जाएंगे, है ना? आई एम राइट? अगर मान लो तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, अगर तुम्हारे साथ लाख लोग बुरा कर रहे हैं, फिर भी तुम नजरअंदाज कर अच्छे बन रहे हो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, फिर भी तुम उसे ऐसा करने दे रहे हो। क्यों कर रहा है? इसलिए ना, क्योंकि तुम छूट दिए हुए हो उसे। और पता है, यही चीज जब वो तुम्हें छोड़ के चला जाता तो क्यों पछताता है? तुम्हें लगता होगा नहीं पछताता होगा। बहुत लोग अपनी तकलीफों को छुपा लेते हैं, ये दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है उन्हें। 100% प्लस में लिखवा के ले लो, फर्क पड़ता है। और जब आप उसको केयर करते हैं या कुछ भी, या फिर आपसे ब्रेकअप करके चला जाता है, तो आपको लगता है कि क्या मुझ में ही गलती है, क्या मुझ में ही कमी है? नहीं नहीं, आप में कमी नहीं है, वो इंसान में कमी है जो रिश्ते को संभाल नहीं पा रहा है। और उसे इसी चीज को सीखना है, आपसे सीखना है, आप किस तरह से रिश्ते को संभाल रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आपने कितना बर्दाश्त किया, उसे झेला, यही चीज उसे बाद में समझ में आती। उस समय तो बहुत लोग झगड़े करते, तुम बुरे हो, भले हो, बहुत कुछ सुना के चले जाते हैं। बाद में उन्हें लगता है कि नहीं, उनकी गलती थी, ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि वो लेसन उन्हें सीखना होता है। हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए आया है। तो आइए लौटती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज ब्रेकअप? ब्रेकअप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ब्रेक एंड अप। अच्छा एक बात बताइए, अगर सीधी सड़क रहे और ब्रेकर ना बनाए रहे तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होना ही होना है ना, होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। ब्रेकर बनाए जाते हैं। आप सीधे जा रहे हैं, मान लो अगर ब्रेकर रहे ही नहीं, दोनों तरफ से गाड़ियां तेजी में आ रही है, अरे अरे यार ब्रेकअप तो है नहीं, मजा आएगा। धुन में चलाया जा रहा है, स्पीड में चलाया जा रहा है, जितने स्पीड में हाँक सकते हो उतना हाँको, कौन रोकने वाला है? और उसी वक्त एक्सीडेंट हो जाता है। तो ब्रेकअप आपके अच्छे के लिए आता है, बुरे के लिए नहीं। ब्रेकर ईश्वर की तरफ से ब्रेकअप दिया जाता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जब आप गलत कर रहे हैं, भगवान आपको बार बार संकेत दे रहे हैं। बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट होती है हमारे लाइफ में? क्योंकि आपको वो सीखना है, आप उससे सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार जब आप नहीं सीखते तो आपको तकलीफ दी जाती है कि आप उससे सीखो। ब्रेकर एक ला के रख देते हैं गॉड, आपको ये बताने के लिए आप सही रास्ते पे नहीं हो, ये आपका रास्ता नहीं है। और पता है, तब जाके कभी कभी ऐसा होता है जब वो छोड़ जाता है ना कोई पर्सन, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन बाद में आपकी लाइफ में जो पर्सन आता है ना, जो गॉड आपके लिए बनाए रहते हैं, तब आपको समझ में आता है, अरे मुझे तो महल लिखा हुआ था, मुझे तो महल लिखा हुआ था, और मैं कहाँ झोपड़पट्टी के पीछे भाग रहा था, है ना? यही हाल होता है लोगों का। ब्रेक करो, ब्रेक एंड अप। अगर बुरा रिश्ता चल रहा है तो उसे ब्रेक कर दो, रोक दो, तोड़ दो और आगे उठ खड़े हो। जिंदगी में कुछ करो, इतना हासिल कर लो, इतना हासिल कर लो
कि जिसने छोड़ा है ना, वो छोड़ने पे भी तुझे पछताए। जिसने छोड़ा है तुझे, वो छोड़ने पे भी पछताए। एक तो वो ऐसा पछताएगा कि फिर लौटने का भी कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। लाख गिड़गिड़ाएगा फिर भी नजर नहीं आएगा। सोचेगा किस मुंह से जाऊं, सोचते सोचते उसकी जिंदगी बीत जाएगी, पर तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए, तो उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कुछ ब्रेक होगा तभी तो नया बनेगा ना। एक लिमिट को ब्रेक करोगे तभी तो सक्सेस को पाओगे ना।